हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये 22 फरवरी का वीडियो है। उस दिन मेरे बेटे आदि का बर्थडे था। तो सुबह से ही हम लोग ना मतलब भागम दौड़ी में लगे हुए थे। सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। उठ के बच्चों को उठाया, बच्चों का टिफ़िन तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेजा। पहले तो मैं सोच रही थी कि ना बच्चों की छुट्टी करा लूँ, लेकिन फिर आदि ना मान नहीं रहा था। वो बोलने लगा कि मम्मी, मैं ना स्कूल में जाके ना सारी मैम्स को और बच्चों वगैरह को ना मैं चॉकलेट्स वगैरह दूंगा। तो होता है ना, बच्चों को मतलब जब उनका बर्थडे होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी उनको होती है, और 2-3 दिन पहले से ही ना वो मतलब शुरू कर देते हैं, आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा बर्थडे है। तो फिर मैंने ना दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया था। स्कूल जब बच्चों को भेजा, उसके बाद फिर मॉर्निंग में ही मतलब झाड़ू पोछे और क्लीनिंग का जो भी काम था सारा निपटाया। हस्बैंड भी घर पे थे तो फिर नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग ना मार्केट के चक्कर लगा ही रहे थे। तो बस अब थोड़ी देर पहले ही मैं घर पहुंची हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का। तो मॉर्निंग में ना आदि मेरे को बोल रहा था कि मम्मा, मेरे को ना टिफ़िन में ना आज पाव भाजी दे देना। पर ये मॉर्निंग के टाइम पे ना ये पाव भाजी वगैरह जो है ना थोड़ा-सा मतलब मुश्किल हो जाता है बनाना। तो मैंने उसको बोला था, ठीक है, जब तू स्कूल से घर आएगा ना तो तेरे को पाव भाजी जो है ना वो रेडी मिलेगी। क्योंकि पाव भाजी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी वो कई दिनों से ना मुझे पाव भाजी बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वही था कि मेरा ही टाइम नहीं लग रहा था पाव भाजी बनाने का। तो मैंने सोचा कि चलो आज उसके बर्थडे वाले दिन ना उसको पाव भाजी बना के खिला देती हूँ। वैसे तो अभी जो टाइम हो रहा था ना वो 2 बजे का टाइम हो रहा था और लंच का टाइम हो रहा था। बच्चों को भी आने में मतलब थोड़ा ही टाइम बाकी है। लेकिन फिर मैंने ना लंच जो था वो स्किप कर दिया था, लंच नहीं बनाया था और पाव भाजी बनाया था। तो वैसे तो ये पाव भाजी सिर्फ़ स्पेशल जो है वो आदि के लिए बन रही है, लेकिन ये सब पाव भाजी जो है ना वो हम लोग भी खा लेंगे, क्योंकि और अभी टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का। तो बस फटाफट से मैंने फिर आदि के लिए पाव भाजी बनाया था। और मार्केट इसलिए गई थी क्योंकि ना मुझे आदि के लिए ड्रेस वग़ैरह लेकर आना था। आदि की ना ड्रेस वग़ैरह मैं लेकर नहीं आई थी, और छोटा-मोटा सामान जो हम अक्सर भूल जाते हैं ना, तो कभी ये लाने के लिए जा रही थी, कभी वो लाने के लिए जा रही थी। कभी कोई चीज़ मतलब याद आ रही थी तो फटाफट से भाग के वो सब चीज़ें लेने के लिए जा रही थी। तो फाइनली वो सारे काम जो थे वो पूरे हो चुके थे 2 बजे तक। आदि का जो बर्थडे केक था ना वो उसका ऑर्डर हमने 1 दिन पहले ही जाके दे दिया था। उसी दिन ना हम लोग ना घर को सजाने के लिए थोड़े से बैलून्स वगैरह लेकर आए थे। तो बच्चे का बर्थडे था तो घर में डेकोरेशन ना हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर ना बच्चे मानते भी नहीं हैं। वैसे सच बताऊँ ना, मेरे घर की जो वॉल है ना इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है गुब्बारे वगैरह लगाने से, लेकिन वही है कि बच्चे ना मानते नहीं हैं। और सच बताऊँ ना, जब तक घर की डेकोरेशन वगैरह बर्थडे वाले दिन नहीं होती है ना तो लगता भी नहीं है कि बच्चों का बर्थडे भी है। तो अभी घर की डेकोरेशन करनी भी बाकी है, घर की डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ना पाव भाजी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी, तब तक ना बच्चे भी आ गए थे। बच्चों ने नहाया-धोया और आदि तो अपना पाव भाजी देखकर ना इतना ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था वो। तो अच्छा लगता है जब बच्चों की मनपसंद की चीज़ ना बच्चों के बर्थडे वाले दिन बना के दे दो, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर बच्चों को पाव भाजी वगैरह दे दिया था। मैंने पाव भाजी नहीं खाया था क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था बैठने का। मैंने बच्चों को दिया पाव भाजी, उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को दिया और मैं तुरंत ना किचन वगैरह क्लीन करके बर्तन वगैरह मैंने धोए, और उसके बाद जो भी सब्ज़ी वगैरह मुझे काटनी थी वो सब मैंने काटी। चॉपिंग वगैरह का जो भी काम था वो सारा मैंने किया। खाना बनाने में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर हम खाना बनाने से पहले की जो तैयारी होती है ना उसको अगर हम पहले कर लेते हैं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो कटिंग चॉपिंग में ही लगता है। तो वो सारी तैयारी मैंने कर लिया था। तो बस यहाँ पर अब छोले बनाने की तैयारी कर रही थी, तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया, उस पे ऐड कर दिया था ऑयल। ऑयल को गर्म होने दिया, उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा ऐड करके मैंने यहाँ पर बारीक-बारीक जो प्याज थे वो मैंने भून लिया था। और उसके बाद जब प्याज भून गए थे तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट जो हमेशा मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ वो मैंने ऐड कर दिया था। तो जब तक यहाँ पर प्याज के साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भुनेगा, यहाँ पर दूसरी कढ़ाई मैंने ले ली है, उस पे डाल दिया था मैंने तेल, और यहाँ पर ऐड कर दी है गोभी।
तो बस यहाँ पर गोभी को फ्राई करते वक़्त मैंने हल्की सी ना यहाँ पर हल्दी ऐड की थी। हल्दी ऐड करने से ना गोभी जब फ्राई करते हैं ना वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो जब तक यहाँ पर गोभी फ्राई हो रही थी तब तक यहाँ पर बेसिक मसाले मैंने ऐड करके छोले मसाले ऐड कर दिया था और उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लिया था। मसालों को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया था टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की जो प्यूरी थी ना वो पहले मैंने टमाटर को बॉयल कर लिया था, उसके छिलके हटाकर उसके बाद ग्राइंडर जार में मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी। तो ये प्यूरी जो है अब छोले में भी काम आ जाएगी और पनीर की सब्जी में भी। अच्छे से इस प्यूरी को मसाले के साथ में भूनूंगी। तो जब तक ये प्यूरी मसालों के साथ में भुनेगी तब तक दूसरी कढ़ाई पे मैंने प्याज को ऐड कर दिया था। अच्छे से प्याज को भी मैंने भून लिया था। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही थी, दूसरी कढ़ाई पर प्यूरी जो थी ना अच्छे से मसालों में मिक्स हो गई थी, मतलब अच्छे से मसाला भुन चुका था। तो मैंने यहाँ पर छोले को ऐड कर दिया था। बस सारे छोलों को ऐड करने के बाद छोलों को अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स करूँगी और मीडियम फ्लेम में ना इसको मैं बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक यहाँ पर हमारे छोले पकेंगे तब तक यहाँ पर भुने हुए प्याज में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट देकर मैंने अच्छे से भून लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर को ऐड कर दिया था। टमाटर को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था और कवर लगा के मैंने रख दिया था। इससे टमाटर जो है ना बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में अच्छे से छोलों में ना बॉयल आ चुका था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर से गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और हरा धनिया ऐड कर दिया था। छोले यहाँ पर बनके बिल्कुल तैयार हो गए थे। दूसरी कढ़ाई पे ना टमाटर सॉफ्ट होने के लिए मैंने छोड़े थे, तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। यहाँ पर सेम वही घर के जो बेसिक मसाले थे वो ऐड कर दिया था। साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया था थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा। अच्छे से मसालों को भूना और उसके बाद थोड़ा-सा नमक और ऐड किया है यहाँ पर और उसके बाद ना अच्छे से मसालों को मैंने भून लिया था। थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया था ताकि मसाले जो है ना वो नीचे से लगे नहीं, क्योंकि अगर मसाला नीचे से लग गया ना तो समझो कि आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा और जो टाइम आपने लगाया ना वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो खाना बनाते वक़्त ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ना बहुत ही ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप गैस पे ना 2 चीज़ एक साथ में बना रहे हो तो। मसाला अच्छे से ना भून चुका था तो मैंने यहाँ पर फ्राई की हुई जो गोभी थी वो मैंने मसालों के साथ में ऐड करके अच्छे से गोभी को मैंने भून लिया था। तो जब तक यहाँ पर मसालों के साथ में गोभी भुनेगी तब तक मैंने यहाँ पर ले ली है कुकर। तो कुकर जो था ना वो मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो मैंने कुकर को पहले नीचे उतारा और उसके बाद ना फिर मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर दूध। तो ये जो दूध है ना ये फुल क्रीम दूध है और फुल क्रीम दूध से ना खीर जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो उसके लिए चावल जो थे ना वो मैंने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे। तो जब तक यहाँ पर दूध जो है थोड़ा-सा गर्म होगा, यहाँ पर थोड़ा-सा पानी देकर ना मैं सब्ज़ी को छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पर जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं यहाँ पर ना दूध में ऐड कर दूँगी 2 से 3 इलायची को कूट के। तो इलायची जब कूट के हम दूध में डालते हैं ना तो इसकी जो एक मतलब जो खुशबू होती है ना खीर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर चावल जो थे वो भी ऐड कर दिए थे। तो चावल जब मैंने ऐड किए थे ना तो वो वाली क्लिप जो थी वो मुझसे ना मिस हो गई है। तो बस यहाँ पर धीमे आँच पे ना मैं खीर को भी बना रही हूँ, साथ में मैंने ये जो पनीर है, पनीर को भी कट कर लिया था। अच्छा मेरा जो ये पनीर था ना बहुत ही मतलब सॉफ्ट था, बहुत अच्छा मतलब पनीर था। अगर पनीर जो है ना कभी भी हार्ड होता है ना तो उसके लिए ना आप सबसे पहले पनीर को ना थोड़े से गर्म पानी पे छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा ना जो हार्ड पनीर होगा ना वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए चावल अच्छे से दूध में पक चुके थे तो मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दिया था। चीनी को अच्छे से पकने दिया और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। तो खीर की जो कंसिस्टेंसी है ना वो मैंने पतली ही रखी है, क्योंकि खीर जैसे-जैसे ठंडी होगी ना वो थिक होती चली जाएगी। तो बस खीर बन चुकी थी, छोले बन चुके थे और बन गई थी गोभी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड आके ना अब बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जब तक मैं सारा खाना बना रही थी ना तब तक हस्बैंड डेकोरेशन का काम कर रहे थे। तो बस यहाँ पर आके उन्होंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर की सब्ज़ी जो है ना वो हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो जब भी दोनों बच्चों का बर्थडे होता है ना तो हम दोनों मिल-जुल कर ही मतलब खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी थी और तब तक ना मम्मी भी आ चुकी थी। तो मम्मी की उस दिन ना तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वही था कि आदि का बर्थडे था और हमारे घर से सिर्फ़ मम्मी ही आती है और छोटी वाली सिस्टर ही आती है।
तो मम्मी भी आ चुकी थी तब तक। सारा खाना बन चुका था, बाद में आटा गूँथ के पूड़ियाँ जो थी ना वो मैंने बाद में ही बनाई थी। तो बस अब मेरे को ना टेंशन नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों का तो बर्थडे होता ही होता है, लेकिन बच्चों के बर्थडे वाले दिन हम मम्मियों की जो ड्यूटी होती है ना वो ज़्यादातर किचन में ही होती है। तो किचन का एक साथ में सारा काम निपट जाए ना तो ही अच्छा लगता है, और फिर बच्चों का जो बर्थडे है ना वो हम अच्छे से ना सेलिब्रेट कर पाते हैं, उनके साथ में ना एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो ना फिर क्या होता है कि बच्चे अलग से मतलब अपने आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते रहते हैं, और हम लोग जो है ना वो किचन में ही लगे रहते हैं। तो बस खाना वगैरह बन चुका था, और उसके बाद ना ये जो लास्ट काम था, ये सोफ़े के कवर को चेंज करना रह गया था। तो अच्छा लगता है ना जब बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है, और बच्चों के बर्थडे वाले दिन हम बच्चों की मनपसंद का खाना बनाते हैं, घर को अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि जब बच्चे का जन्म होता है तो साथ ही साथ में ना माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो माँ जो है ना वो कभी भी उस दिन को भूल नहीं सकती है। तो वैसे तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। लेकिन पूजा के टाइम पे जो पेन मैंने सहा, उससे ज़्यादा पेन जो था ना मैंने आदि के टाइम पे सहा। मतलब इतना पेन मुझे हो रहा था ना, मतलब मॉर्निंग के 4 या 5 बजे से मेरे को पेन स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में भी पेन जो था ना इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरा, कि मैं बार-बार मतलब डॉक्टर्स को यही बोल रही थी कि डॉक्टर एक बार आप मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, एक बार ना आप मेरी मम्मी को बुला दीजिए। अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो मेरे हाथ के बाल ना ऐसे खड़े हो रहे हैं। इतना पेन मैंने मतलब आदि के टाइम पे सहा ना, और इतना दर्द सहने के बाद जब आदि हुआ, और जब आदि मेरी गोदी में आया ना, तो आदि के होने से पहले जो दर्द मैंने सहा ना आदि को देखकर, वो दर्द मैं सारा एकदम से भूल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पर। तो माँ तो मैं बहुत पहले बन गई थी जब पूजा हुई थी, और आदि के होने पर मैं दूसरी बार माँ बनी थी। तो हर औरत ना इस दर्द से गुजरती है जब वो माँ बनती है, क्योंकि शादी के बाद ना हर औरत का एक सपना होता है कि वो माँ बने। क्योंकि जब वो माँ बन जाती है ना, तभी एक औरत जो होती है वो पूरी होती है। और जब हम माँ बन जाती है ना, तो माँ बनने के साथ साथ में हमारे ऊपर बच्चे को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। रात रात भर बच्चे को लेकर जागना, मतलब दिन को भी नहीं सोना, रात को भी नहीं सोना, भूखे रहकर बच्चों की देखभाल करना। तो कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि हमारी माँ ने भी ना हम लोगों को इसी तरह से मतलब पाला होगा। रात रात भर वो भी नहीं सोई होगी, और जब हम बीमार पड़ते थे तो हम लोगों को लेकर वो कितनी परेशान होती होगी। तो ये सब चीज़ें ना जब हम माँ बन जाती है ना, तभी हम इन सब चीज़ों को ना महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर आदि को जो आपने ड्रेस पहने हुए देखा है ना, तो ये ड्रेस हम लोग लेकर आए थे आदि के बर्थडे के लिए। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी कोई नया ड्रेस आता है, सबसे पहले ना उसको भगवान को छुआया जाता है, और उसके बाद ना उस ड्रेस को पहना जाता है। तो बस मैंने वो जो नया ड्रेस था, पहले मैंने भगवान जी को छुआया, और उसके बाद फिर मैंने आदि को पहनाया। और ये रहा आदि का केक, जो आदि ने पसंद किया था अपने आप से। और मेरा बेटा ना 8 कंप्लीट करके अब 9th में लग चुका है। तो ये प्यारा सा जो छोटा सा केक है, ये आदि ने खुद अपने आप से पसंद किया था। तो बस अब यहाँ पर शुरू हो रही है केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर ना वीडियो कॉल आया हुआ था मेरे इन लॉ से। सभी लोग जो थे वो आदि को ब्लेसिंग दे रहे थे, और उसको बर्थडे विश कर रहे थे। आदि आदि दीदी और भाई को केक निकाल दे, दीदी को ले, खा ले, नानी दे रही मुझे खाना है। आपको खाना है, रुक जाओ, ले 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 यार तुझे। अच्छा लो, ये लो, आ करो बाबू, सबके साथ आ करो। ये मामा को बाबू भाई। तो आदि ने जब केक काटा ना, तो सबसे पहले वीडियो कॉल पे जितने भी लोग मेरे इन लॉज की तरफ से इंक्लूड थे ना, सबको उसने केक फ़ोन पे ही खिलाया। उसके बाद फिर नानी को केक खिलाया, मुझे केक खिलाया, सबको उसने ना बारी बारी करके केक खिलाया। तो आदि ना यहाँ पर रो रहा था,
हुआ यूँ कि ना हम आदि के लिए ना एक कैप लेकर आए थे, जब वो अपना केक कटिंग करेगा ना तब उस कैप को हम पहनाएँगे। लेकिन ना मैं भी भूल गई और उसके पापा भी उस कैप को पहनाना भूल गए थे। तो यहाँ पर ना पूजा अपने भाई को चुप करा रही थी, उसको मना रही थी। तो उसने ना चुपके से थोड़ा-सा केक जो था आदि के फेस पे लगा दिया था। तो आदि को ना अपने फेस पे केक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी पूजा ने ना उसको केक लगा दिया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा केक मैंने भी आदि को खिलाया। उसके बाद फिर आदि ने सबके पैर छुए, तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया नानी से, तो नानी का उसने आशीर्वाद लिया। बस यहाँ पर उसके पापा उसके लिए नाचते-कूदते ना वो कैप लेकर आ गए थे। तो यही कैप पहनाना हम आदि को भूल गए थे। तो बस कैप को पहन कर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो यहाँ पे देखिए वो डांस करने में लग चुका है। तो बस यहाँ पर उसके पापा रह गए थे आदि उसके बर्थडे का केक खाने के लिए, तो आदि के पापा को भी फिर मैंने केक वगैरह खिलाया। तो बस यहाँ पर सबका केक खिलाना जो था वो हो चुका था। उसके बाद हम लोगों की यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो वगैरह चली। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हम लोगों ने मम्मी के साथ में लिए, क्योंकि यही मोमेंट होते हैं जब हम अपनों के साथ में एंजॉय करते हैं और अपनों के साथ में ना हम बहुत मीठी यादें बनाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद फिर हम लोगों ने केक को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो घर के ही लोग थे, इस बार ना हमने बाहर से किसी भी लोगों को नहीं बोला था। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया था, लेकिन उसको किसी की शादी में जाना था, तो इस वजह से ना उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी, हम लोग ना किसी शादी में जा रहे हैं। तो फिर मेरी वो जो वो फ्रेंड थी ना वो नहीं आ पाई थी। बाकी हमारे फ्लैट से भी कोई नहीं आया था, मैंने किसी को भी नहीं बोला था। इस बार हम लोगों ने आदि का बर्थडे जो था ना घर पे ही मनाया था, घर के लोगों के बीच में ही मनाया था। और वैसे भी आदि का जो फ्रेंड है ना वो मतलब पास में नहीं रहते हैं, वो भी दूर-दूर में रहते हैं। और 1 तारीख से ना सब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी शुरू थे, तो इस वजह से भी आदि के फ्रेंड्स वगैरह नहीं आए थे। और जब बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है ना तो टाइम थोड़ा-सा ना ऊपर-नीचे हो ही जाता है। तो इस वजह से भी पेरेंट्स वगैरह जो है ना वो बच्चों को नहीं भेजते हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोगों ने एंजॉय किया डांस वगैरह करके। तो जब भी बच्चों का बर्थडे होता है ना तो बच्चों के पापा डांस ज़रूर करते हैं। उनको डांस करने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो बस डांस वगैरह किया, उसके बाद टाइम हो गया था खाना खाने का। तो खाना खाने से पहले ना मैं अपने सास-ससुर की जो एक थाली होती है ना वो मैं ज़रूर निकालती हूँ। घर में जो भी कुछ बना होता है ना, अपने सास-ससुर को एक बार भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो बस वही हस्बैंड यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे थे, अगरबत्ती उन्होंने जला दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना-वाना खाया और पूरा किचन, बर्तन वगैरह समेटते-समेटते रात के 12:30 बज चुके थे और अब चल रही थी रात को सोने की तैयारी। तो इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो का भी एंड यहीं पर ही करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।